अरे बंटी जी, आज तो आप जल्दी उठ जाओ। आज मुझे अपने मायके जाना है। अरे टुनटुनी, क्यों जाना है तुम्हें अभी अपने मायके? अरे बंटी जी, आप भी भूल गए ना, हमें वहाँ जाकर मेरी बहन लाडो के लिए लड़का देखने जाना है। अरे हाँ टुनटुनी, और तुम भी मुझे अभी याद दिला रही हो। अगर तुमने रात में ही मुझे याद दिला दिया होता तो अभी तक तो मैं तैयार हो गया होता। अच्छा जी, वो क्यों भला? अरे भाई, मैं भी घर का बड़ा दामाद हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ, वो भी सही है। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ आप, फिर चलते हैं। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसके मायके आता है और फिर वहाँ पर उसका बहुत स्वागत होता है। देखो बंटी बेटे, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, घर के बड़े बेटे जो हो तुम। हाँ हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। लाडो की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, आप तो बस बजट पास कीजिए। अरे हाँ हाँ भाई, संभाल लेना। अब चलो लड़का तो देख ले। फिर सभी लोग शाम तक दो पक्षियों को लाडो के लिए देखकर चले आते हैं। तो बताइए दामाद जी, आपको दोनों लड़कों में से कोई पसंद आया कि नहीं? हाँ बाबूजी, लड़के तो दोनों ही अच्छे थे, मगर मुझे दूसरा वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आया। वो अपनी लाडो का अच्छे से ध्यान रखेगा बाबूजी। अरे सिर्फ ख्याल रखने से ही क्या होगा, अच्छा खासा कमाता भी तो हो। अब मैंने अपनी एक बिटिया की शादी प्राइवेट वाले से करवा दी तो दूसरी वाली तो सरकारी वाले के पास ही जाना चाहिए ना। अरे क्या मतलब बाबूजी, क्या प्राइवेट वाला कमाता नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप तो बुरा ही मान गए। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी लाडो बिटिया को सरकारी नौकरी वाले ही लड़के पसंद आएंगे। अच्छा, तो फिर तो ये दोनों ही रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ, अब इसमें सोचना ही क्या, कैंसिल ही है। और फिर दोबारा से कोई लड़का देखने जाएंगे तो फिर आप लोगों को बुला लेंगे। ठीक है तो बाबूजी, हम लोग चलते हैं। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर घर आ गया, मगर अभी तक उसका मुंह बना हुआ ही था। अरे बंटी जी, क्या आप भी पापा के बातों को अभी तक लेकर अपने मन में जमाए बैठे हो? अरे तो क्या करूँ टुनटुनी, अब इनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे पता भी है सरकारी नौकरी वाला चिड़ा कितना दहेज मांगेगा हम लोगों से। अरे जी आप भी ना, आजकल कौन दहेज मांगता है? अगर पापा को सही लगेगा तो दे देंगे ना वो उसे दहेज। अच्छा, ये सही है। अरे मुझे तो लगता है उनकी दूसरी बेटी भी प्राइवेट नौकरी वाले के पास ही जाने वाली है। फिर कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के पिताजी का फोन आता है। हाँ पापा, क्या बात हो गई? आज तो आपने इतनी सुबह सुबह ही फोन लगा दिया। अरे टुनटुनी बिटिया, अपनी लाडो बिटिया के लिए लड़का देख लिया है हमने, और आज शाम को सगाई भी रखी है। टाइम से तुम और दामाद जी आ जाना। ठीक है पापा, हम लोग आ जाएंगे। अरे क्या हुआ टुनटुनी, फिर से लड़का देखने जाना है क्या? अरे नहीं जी, लड़का नहीं, आज सगाई है। क्या आज सगाई है? ये कब हुआ? ऐसे बाबूजी ने लड़का भी देख लिया मुझे बिना बताए ही। क्या आपको नहीं पता था? मुझे तो सब पता था। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे जी, लड़का वो सरकारी नौकरी वाला था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पर क्यों टुनटुनी, अभी से ही तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे नहीं जी, आप परेशान हो जाते हैं ना, इसीलिए। अच्छा चलो, अब जल्दी से अपने होने वाले सारू साहब के लिए गिफ्ट ले लो। हाँ, अब जरा मैं भी तो देखूं सरकारी नौकरी वाला दामाद। देखो बहू, तुम इस रंग का ना कुछ भी मत पहना करो, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता है। लाओ, तुम ये जूतियाँ उतार दो, मैं इसे अपनी बिटिया लाडो के लिए रख देती हूँ। मेरी बिटिया लाडो जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुम्हें तो पता ही है, मेरी बिटिया लाडो बचपन से ही बहुत प्यारी रही है, उस पे तो हर कलर जचता है। परंतु माँ जी, मैंने बहुत पसंद से ये जूतियाँ ली थी खुद के लिए। अरे तो पसंद तो खुद को देख कर किया करना, अब शकल करेले बनोगी तो आम कैसे चलेगा। अब तुम मेरी बिटिया लाडो को ही देख लो कि वो इतने में ही वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे वाह टुनटुनी, ये शूज तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। कब लिया? बहुत सुंदर शूज है। अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या? मैंने बहुत पसंद से ये शूज लिए थे, बस आज ही पहना है। बहुत अच्छे, चलो आज मैं तुम्हें कहीं बाहर से घुमा कर लाता हूँ। अरे दुनिया वाले भी तो देखे कि मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कितनी खूबसूरत है। क्यों माँ, ठीक है ना? अब हाँ हाँ बेटे, मैं भी तो यही कह रही थी इससे कि इस पर ये शूज बहुत जच रहे हैं और इस कलर का तो और भी अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ, घुमाओ कहीं से।
मैं बिल्कुल ऐसी ही शूज लाडो के लिए भी ले आऊंगी। चलिए बाजार चलते हैं जी। अरे नहीं नहीं, लाडो पर ये शूज बिल्कुल नहीं जचेंगे। ये शूज तुम पर ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी लाडो तो इतनी बड़ी है ही, और शूज पहनकर और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तुम में तो फैशन सेंस है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब हाँ हाँ बेटे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। लाडो पर ये जूतियाँ बिल्कुल नहीं जचेगी। जाओ तुम बहू को ही घुमा लाओ। बेटे बहू जैसे ही मार्केट के लिए निकलते हैं कि इधर बबली कबूतरी अपनी बिटिया लाडो को फोन लगाती है। और बताओ लाडो बिटिया, कैसी हो? बस माँ कुछ नहीं, मैं अपनी सासू जी के लिए खाना पका रही हूँ। अब तुमको तो पता ही है कि यहाँ पर तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं तुमने मुझे कहाँ पटक दिया है। अरे माँ, शादी करने से पहले एक बार देख तो लेती कि सास यहाँ कितनी हट्टी कट्टी है। इनको सारा दिन खाना खिला खिला के तो मेरा प्राण ही निकल जाता है। और इधर एक तेरी भाभी है बिटिया, सारा दिन घूमती रहती है बस। अभी भी बंटी कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता हूँ और दिखाऊंगा दुनिया वालों को कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। अरे तो हम में कौन सा कांटा लगा है कि हमारे पति हमसे भागे भागे रहते हैं। अरे उनकी तो किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है उनको। यहाँ एक मेरा पति है कि घुमाना तो दूर की बात है, कब से घर भी नहीं आता। अरे घुमाता है तो क्या हुआ, अभी बड़ा वो बंटी अपने जोरू का गुलाम बना फिरता है ना। लेकिन कुछ भी कह लो, तेरे आगे तो वो टुनटुनी कुछ भी नहीं है, ना दिखने में ना कामकाज में, और रहन सहन तो छोड़ ही दो। परंतु फिर भी दामाद जी को पता नहीं क्या चाहिए कि तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे माँ छोड़ ना, क्या ये सब बातें करनी। और बता कैसी है और क्या कर रही थी अभी? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं वो कह रही थी तुम्हें कि तुमने वो पिछली बार मेरे लिए जो कॉटन वाली साड़ी लाई थी ना, वो बहुत आरामदायक था। माँ उस साड़ी का क्या है, वो तो किसी भी बाजार में मिल जाता है। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, देखो भूरी काकी आई है हमारे घर पे, जरा 2 कप चाय बना कर लाओ तो। सच बताओ नीलो बहन, तो मैं ना अभी अभी मंदिर से लौट कर आ रही थी, और जैसे ही मैं आपके घर के पास पहुंची तो ऐसी खुशबू मेरे नाक तक गई कि मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई और भागी भागी आपके घर चली आई। टुनटुनी बहू एक बात बताओ तो, वैसे तुम आज क्या बना रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों के खाने में से ना बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के खाने का सुगंध आता है। अरे काकी जी, मैं अभी दाल को छौंके लगा रही थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए और मेरे हाथों का खाना खा कर जाइए, और फिर उसके बाद बताइएगा कि सिर्फ छौंके की खुशबू ही अच्छी है या फिर मेरे हाथों के खाने में भी कुछ दम है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, तुम्हारे छौंके की खुशबू ही इतनी मनमोहिनी है कि मेरा तो बिन खाए ही पेट भर गया। और टुनटुनी बेटा, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं, इतने सवेरे सवेरे कौन खाना खाता है? बस तुमने पूछ लिया और समझो पेट भर गया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, जब भूरी बहन कह रही है तो तुम ऐसा करो 2 कप चाय ही बना दो। इनके लिए भोजन किसी और दिन देख लेंगे। थोड़ी देर बाद नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया 2 कप चाय देकर चली गई। एक बात बताइए भूरी बहन, आपके घर में भी तो 2 बहुएं हैं, तो फिर आपको उनके हाथ का खाना कैसा लगता है? मतलब कोई शिकायत है क्या उनके हाथों के खाने खाने में? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में कोई जरूर अच्छा काम किया है जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। नहीं तो मैं तो आजकल की बहुओं को देखती ही रहती हूँ कि कैसे वो लोग काम के नाम से ही 100 कदम पीछे हटती रहती है, लेकिन मेरी दोनों बहुएं तो बिना कहे ही पूरा घर संभाले हुई है। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। बस एक बात होती है नीलो बहन कि किसी किसी के हाथों के खाने में ना इतना स्वाद होता है कि खाने वाला तो अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाता उसका स्वाद। और ऐसा ही है तुम्हारी दोनों बहुओं के हाथों के साथ, एकदम जादू है उनके हाथों में। देखना अब कुछ ही दिनों में पूरा जंगल तुम्हारी बहुओं के हाथ का खाना खाने के लिए दीवाने हो जाएंगे। अब बहन जी एक बात कहूँ तो सिर्फ मेरी बहुओं के हाथ के खाने में ही नहीं बल्कि मेरे हाथों के खाने में भी उतना ही स्वाद रहता है। किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको अपने हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगी। अरे वाह नीला बहन जी, ये हुई ना बात, सास शेर तो बहुएं सवा शेर। अच्छा वैसे बहन जी आप अपनी बहू को बुलाइए तो, उसके हाथों का तो चाय भी बहुत सुंदर है, मैं जरा रेसिपी पूछ लूं।
अब क्यों नहीं टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, अरे यहाँ आओ भाई, भूरी काकी बुला रही है तुम्हें। क्या हुआ काकी जी, आपको और भी कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी, भाई तुम्हारे हाथ का तो हर चीज लाजवाब है, तो कम से कम इस चाय की रेसिपी ही बता दो। अरे काकी जी, अगर मैंने आपको चाय का सीक्रेट बता दिया तो फिर आप दोबारा हमारे यहाँ चाय थोड़ी पीने आएंगी, और मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। काकी जी आप बेफिक्र रहिए, आपको जब भी मेरे हाथों का खाना या चाय पीने का मन करे ना, तो आप तुरंत मेरे घर आ जाया करना, ठीक है? नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर तो भूरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अरे नीलो बहन, अब तुम्हें तो पता ही है, इतना छोटा सा परिवार है हमारा, और मेरे ससुर जी के तो इतना बड़ा सा हवेली वाला घर है। अरे मुझे तो कभी कभी लगता रहता है कि हमारे साथ इस घर में तो भूत प्रेत भी रहते होंगे। अरे बबली बहन तो अच्छा है ना, अरे अभी जिस पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है वो तो तरसते हैं, और तुम्हारे पास है तो तुम यूँ बोल रही हो। अरे हमारा छोटा बेटा है बंटी, वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल में रहता है, और मेरी छोटी वाली जो देवरानी है वो सुंदरवन वाले जंगल में रहती है, और मेरी ननद है दुलारी, वो तो कभी आती नहीं, तो क्या करेंगे इतने बड़े हवेली का। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इनसे कि हम इतनी बड़ी हवेली बेचकर कोई छोटा मोटा घर देख लेते खुद के लिए। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी भी सही है, घर में बस 4 ही लोग हैं, तो ज्यादा काम भी नहीं है और रसोई भी नहीं है। अब 4 लोगों की क्या ही रसोई बनेगी नीलो, अब मैं और मेरी बहू है, हम दोनों बस 2 ही रोटी खाते हैं। अपना लाडो फटाफट बना लेती है और फिर वो भी काम पर चली जाती है, और हमारे पति है और बेटे वो खा लेते हैं 3-4। हाँ तो फिर बबली बहन, मैं देखती हूँ किसी पक्षी को, अगर कोई धनवान पक्षी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जमींदार काका से बात कर लूंगी इस हवेली के लिए। हाँ हाँ नीलो, अगर पता चले तो हमें जरूर बताना। अरे हर किसी को क्यों कहती रहती हो इतनी शानदार हवेली बेचने को? अरे हाँ जी शानदार तो है, मगर हम लोग तो बस 4 ही रहते हैं ना, इसमें करेंगे क्या इतनी बड़ी हवेली का, और फिर हमें सफाई भी तो करनी पड़ती है। अरे तो इसे आशीर्वाद समझो कि हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है हमारे पूर्वजों की दी हुई, नहीं तो आजकल लोग तो हमेशा छोटे घर होने का ही दुखड़ा रोते रहते हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती बस। अरे मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बड़ी हवेली दिए हैं तो इसमें 2-4 पक्षी और भेज दीजिए रहने को, ये कहती हूँ मैं भगवान जी से। अब ठीक है? अरे भाग्यवान, कहीं भगवान ने तथास्तु कह दिया ना, तो फिर मत कहना मुझसे कि इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ रही है मुझे रहने को। कुछ भी बोलते रहते हैं। बबली कबूतरी को हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि वो इतने बड़े हवेली वाले घर में रहती है, मगर उनके यहाँ हमेशा खाली पड़ी रहती थी। लेकिन अभी उसे कहाँ पता था कि उसके घर में इतने लोग आने वाले हैं कि उसकी इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ने वाली थी। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तेरा अपना ही तो घर है, तू चाहे जब भी आ सकता है। ठीक है पापा, फिर मैं और टुनटुनी कल ही आ रहे हैं। अरे किसका फोन था भाई? वो बंटी बेटे का फोन था, कह रहा था वो बहू को लेकर कल ही आ रहा है वापस यहाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वहाँ उसे कोई काम में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए आ रहा होगा वापस। अरे हाँ हाँ, तो उसका अपना ही तो घर है, जब मन करे तब आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए हवेली का ऊपर वाला कमरा खाली करवा देती हूँ। हाँ हाँ, अब यहाँ उसे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही तो उन्हें संभालना है ना। चलो, अब इतने दिनों बाद इतने बड़े हवेली में कोई रहने भी तो आया है, अब हम लोग सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। चाची जी, बंटी कल ही आ रहा है ना वापस? हाँ हाँ, कल ही तो कहा था उसने। फिर अगले दिन बंटी कबूतर अपना सारा सामान लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया दाना लेने ही निकली थी कि तभी रास्ते में गोरी कभी उसे रोक लेती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, मैं भी दाना लेने ही जा रही थी, तुम मुझे भी अपने साथ ही ले लो। गोरी बहन, मुझे दूर वाले जंगल जाना है, क्या तुम इतनी दूर तक उड़ सकती हो मेरे साथ? तो और क्या टुनटुनी, मैं क्या बुरी हो गई हूँ जो मैं नहीं उड़ सकती? मैं तुमसे ज्यादा तेज उड़ सकती हूँ,
ठीक है, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, मुझे देर हो रही है। ऐसे फिर गोरी कवि भी टुनटुनी चिड़िया के साथ उड़ने लगती है। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और गोरी कवि पीछे पीछे उड़ रही थी। ऐसे दोनों उड़ते उड़ते घने जंगलों में पहुंच जाती है। उस जंगल में एक सब्जियों का खेत देखकर गोरी कवि रुक जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको, देखो वहाँ सब्जियाँ लगी हुई है उस खेत में। टुनटुनी चिड़िया भी एक पेड़ पर रुक जाती है। गोरी, उस खेत में से हम सब्जियाँ नहीं खा सकते क्योंकि इस जंगल का जो उल्लू है वो खेत उसी का है। वो उल्लू इस जंगल का रखवाली करता है। हम इस खेती से सब्जियाँ नहीं ले सकते। अरे टुनटुनी, वो उल्लू कौन सा बैठा यहाँ हमें देख रहा है? बस 2 मिनट तो लगेंगे। मैं अभी उस खेत से कद्दू और टमाटर चुरा कर लाती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग सब्जियाँ लेकर अपने जंगल लौट जाएंगे। ना गोरी ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं ना तो चोरी करूंगी और ना ही चोरी में तुम्हारा साथ दूंगी गोरी। मगर मैं तो खाऊंगी, मैं तो सब्जियाँ खाऊंगी। फिर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया का साथ छोड़कर उस खेत में लगे लाल लाल टमाटर मजे मजे से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आगे जाती है और उधर टुनटुनी चिड़िया को भी दाना मिल जाता है। इधर गोरी कवि जी भरकर टमाटर खाती है और कुछ सब्जियाँ तोड़कर अपने घर भी ले जाती है। कालू जी, मैंने एक खजाना ढूंढा है, भोजन का खजाना। अरे गोरी, ये काले काले बैंगन तुम कहाँ से लेकर आई हो? कालू जी, वहाँ काले काले बैंगन भी है और लाल लाल टमाटर भी, और वहाँ पर ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियाँ भी है। मैं टुनटुनी चिड़िया के साथ जंगल में दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी मुझे रास्ते में वो खेत मिल गया और मैं वहीं से ये सारी सब्जियाँ चोरी करके ले आई। कालू जी फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम हर रोज उसी खेत से सब्जियाँ चुरा चुरा कर खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घर जा रही थी कि तभी उस जंगल का उल्लू अपने खेत पर बैठा अपने खेत को देख रहा था। वो टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए वहाँ से देखता है तो वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज देता है। टुनटुनी बहन, जरा मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। जी उल्लू भाई, कहिए क्या बात है? टुनटुनी, किसी ने मेरे लाल लाल टमाटर और काले काले बैंगन चुराए हैं, क्या तुमने उसे देखा है? मैं तो इसी खेत से सब्जियाँ खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को सारी बात पता थी मगर वो उल्लू को कुछ नहीं बताती। नहीं उल्लू भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं तो खुद दूसरे जंगल से दाना ढूंढ कर आ रही हूँ अभी। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। मैं उस चोर को खुद ही पकड़ लूंगा। टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बच्चों, आप लोग दाना खाकर सो जाए, मैं कालू कौवे के घर से जाकर आ रही हूँ, ठीक है? फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो कालू कौवा मजे मजे से लाल लाल टमाटर खा रहा था। कालू भाई, आप ये जो मजे मजे से टमाटर खा रहे हैं ना, ये आपकी पत्नी गोरी कवि चोरी करके लाई है। अरे चिड़िया, चोरी करके लाई है तो क्या हुआ? कुछ भी हो, ये टमाटर था तो बड़ा मजेदार। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। गोरी, तुम जिस खेत से सब्जियाँ चोरी करके लाई हो ना, उस खेत का मालिक उल्लू को सब पता लग गया है। तुम दोबारा उस खेत की ओर ना जाना वरना तुम पकड़ी जाओगी। आज उसे पता लग गया है कि उसके खेत से सब्जियाँ चोरी हुई है। अरे तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो जाऊंगी, मैं उसी खेत से सब्जियाँ चोरी करूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तो फिर ठीक है, जाना और चोरी करना। फिर उल्लू तुम्हारे पूंछ पर डंडे मारेंगे ना, फिर देखना तुम, काली कौवी कहीं की। अरे आज ये मोटो बुलबुल मकई का भुट्टा कहाँ से उठा कर ले आई? ये मकई का भुट्टा तो मैं ही खाऊंगी क्योंकि मैं ही हूँ जंगल की सबसे शातिर और सबसे होशियार कवि। ऐसा सोचकर गोरी कवि बुलबुल के पास जाती है। सुनो बुलबुल, तुम जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पर सभी पक्षियों को बुलाकर मिठाई बांट रही है क्योंकि आज उसकी बेटी गुड़िया ने जंगल के जितने भी पक्षी के बच्चे थे उन सभी से ज्यादा नंबर लाई है गुड़िया। इसी खुशी में टुनटुनी चिड़िया मिठाई बांट रही है। जल्दी से जाकर ले आओ मिठाई। क्या गोरी, तुमने भी मिठाई लाया है?
हाँ हाँ बुलबुल, मैंने तो 2 बार मिठाई लाया है। अब जाओ जल्दी से तुम भी ले आओ मिठाई। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर ले आती हूँ मिठाई। बुलबुल जल्दी से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मिठाई खत्म हो जाए। फिर बुलबुल जैसे ही जाती है कि तभी गोरी कभी बुलबुल के घोंसले से वो मकई का भुट्टा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वो पहाड़ों पर जाकर मजे मजे से मकई का भुट्टा खाने लगती है। अरे वाह, ये मकई का भुट्टा तो बहुत ही स्वादिष्ट था, खाकर तो मजा ही आ गया। इधर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर टुनटुनी चिड़िया बाहर नहीं आती। बुलबुल 2-3 बार दस्तक देती है, मगर फिर भी कोई बाहर नहीं आता। तभी टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे भोजन लिए अपने घर आती है। अरे बुलबुल बहन, तुम यहाँ, क्या बात हो गई? अरे टुनटुनी बहन, मैं तो कब से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ, मिठाई अभी भी है या खत्म हो गई? मिठाई? कौन सी मिठाई बुलबुल बहन? वही मिठाई टुनटुनी जो तुम अपनी बिटिया के सबसे अच्छे नंबर लाने की खुशी में बांट रही थी। बुलबुल बहन, अभी तो मेरी बिटिया गुड़िया के एग्जाम के पूरे 1 महीने बाकी है, मगर हाँ, मेरी बिटिया अगर फर्स्ट आई तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। अरे इसका मतलब गोरी कवि ने मुझसे झूठ बोला। हाँ हाँ बुलबुल बहन, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ, वो गोरी कवि बहुत सियानी है, वो सभी पक्षियों से झूठ बोल बोल कर उनका भोजन चोरी कर लेती है। मैं इतनी मुश्किलों से किसान के घर से मकई का भुट्टा लेकर आई थी और उस दुष्ट कवि ने मेरा मकई का भुट्टा चोरी कर लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बहुत होशियार बनती है ना, मैं बदला लूंगी। और इधर गोरी कवि मजे मजे से मकई का भुट्टा खाकर अपने घोंसले में सो रही थी। दूसरे दिन बुलबुल भी गोरी कवि से बदला लेने का सोचती है। वो अपने पेड़ के नीचे एक चूल्हा जलाती है और पानी की हंडिया ऊपर चढ़ाती है। हर रोज की तरह गोरी कवि उस दिशा में आती है। अरे वाह वाह, लगता है आज फिर से बुलबुल कोई स्वादिष्ट खाना पका रही है। चलो आज फिर से इस बुलबुल को उल्लू बनाया जाए। गोरी कवि बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मैंने कल तुमसे मजाक किया, क्या तुम मुझसे नाराज हो बुलबुल? नहीं गोरी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कल तुमने मुझसे मजाक किया और उसी खुशी में मैं देखो गाजर का हलवा बनाकर सभी पक्षियों को बांट रही हूँ। तो आज इस मोटो बुलबुल से मीठा हलवा मांग कर खाती हूँ। गोरी, मैंने मीठा हलवा तो बना लिया, मगर मेरे पास कोई प्लेट ही नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। अगर मेरे पास कोई प्लेट होती तो मैं तुम्हें जरूर उसमें हलवा खिलाती। अरे बस इतनी सी बात, प्लेट तो मैं किसी के भी घर से चोरी करके ले आती हूँ। अरे तो फिर ठीक है, जल्दी जाओ और कहीं से भी प्लेट लेकर आओ और अपने हिस्से का हलवा ले जाओ मुझसे। फिर गोरी कवि प्लेट लेने जाती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है और वहां उसे एक घर की छत से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा उठाकर अपने जंगल ले जाती हूँ। वहाँ मैं अपनी बबली बहन को आधा रोटी का टुकड़ा दे दूंगी और आधा मैं खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाती है और जंगल के लिए निकल जाती है। वहाँ जंगल में बबली कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठी टुनटुनी चिड़िया की राह देख रही थी। टुनटुनी, तुम आ गई? तुम्हें पता है मैं यहाँ बैठी कब से तुम्हारी राह देख रही थी, कुछ मिला खाने को? बबली बहन, मैं आज बहुत थक गई हूँ। पता है मुझे भोजन ढूंढने के लिए आज बहुत दूर तक जाना पड़ा था। ये क्या है टुनटुनी? बबली बहन, ये रोटी है। इंसानों का खाना इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये लो, आधी तुम खा लो और आधी रोटी मैं खा लेती हूँ। फिर ऐसे वो दोनों दोस्त आधी आधी रोटी बांट लेते हैं और वो दोनों मजे मजे से खाने लगते हैं। वाह वाह टुनटुनी, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट था, हम भी बनाएंगे, इसे हम भी अपने घर पे बनाएंगे। मगर बबली बहन, ये रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मेरी माँ बताया करती थी कि पहले
रोटी बनाने के लिए गेहूं का दाना इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसे अच्छे से पीस कर आटा गूंद कर रोटी बनाया जाता है। हाँ हाँ टुनटुनी, हम कर लेंगे, हम ये काम जरूर कर लेंगे। मैं तो आज के बाद से रोटी ही खाऊंगी, चाहे जो हो जाए। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जब बबली कबूतरी की आँख खुलती है तो वो कहती है, रोटी रोटी, मुझे तो टुनटुनी चिड़िया के साथ जाना है। बबली कबूतरी झटपट से नदी पर जाती है और वो वहाँ पर हाथ मुँह धोती है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी टुनटुनी, दरवाजा खोलो। फिर टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बबली बहन, क्या हुआ? आज तो आपने मुझे सोने भी नहीं दिया, इतनी सुबह सुबह ही जगा दिया मुझे। टुनटुनी टुनटुनी, आज हमें इंसानों की बस्ती में जाना है और फिर हम वहाँ से दाना ढूंढेंगे गेहूं का, फिर आटा पीस कर उसे गूंद कर रोटी बनाएंगे। टुनटुनी ठीक है बबली बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ, मगर आप मेरा साथ जरूर देना। मैं वादा करती हूँ टुनटुनी, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की ओर उड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, हम लोग रोटी खाएंगे, मगर अपने हाथों से बनाकर। क्या आप हमें बता सकती है कि रोटी कैसे बनती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम्हें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का दाना जमा करना होगा और फिर उसे अच्छे से पीस कर आटा बनाया जाता है और फिर उस आटे को गूंद कर रोटी बनाते हैं। आपको गेहूं के दाने मेरे खेत से आसानी से मिल जाएगी। तुम दोनों मेरे खेत से गेहूं के दाने इकट्ठे कर लो। फिर चिड़िया और बबली कबूतरी किसान के खेत से दाने इकट्ठे करने लगती है गेहूं का।